इस रागनी में 18 प्रश्न पूछे हैं और 18 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के पहले थोड़ा सा बता भी दूं कि किस मौके की ये रागनी है। जब पांचों पांडव जुए में हार जाते हैं और उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास का दिसोटा दिया जाता है, तो भूख प्यास से व्याकुल होते हुए पांचों पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी सहित वनवास में जा रहे थे। प्यास लग रही थी, द्रौपदी अपने पतियों से विनती कर रही थी कि अब पानी पिए बिना एक कदम रख पाना भी मेरे लिए असंभव हो रहा है, इसलिए मुझे पानी चाहिए। तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को एक पेड़ की छांव में रोका और सबसे पहले छोटे भाई नकुल को भेजा कि नकुल जाओ, कहीं कोई सरोवर या तालाब हो, वहां पानी पीकर आना, हमारे लिए पानी लेकर के आना। नकुल पानी की तलाश में एक सरोवर के पास में पहुंचा और जैसे ही सरोवर के उस जल को पीने के लिए नकुल ने उस जल को छुआ तो नकुल के कानों में आवाज आई कि ठहरो मानव, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, उसके बाद में यहां से जल पीना। नकुल ने चारों तरफ देखा, नकुल को कोई व्यक्ति नहीं दिखा दिया। जब कोई नहीं दिखाई दिया तो नकुल ने पानी पिया और पानी पीते ही नकुल को वहीं पर मूर्छा आ जाती है। नकुल नहीं लौटा, काफी देर हो गई, तो सहदेव को भेजा। सहदेव भी उसी सरोवर के पास में पहुंचा और सहदेव ने भी उस पानी को पीना चाहा। सहदेव को भी आवाज आई, सहदेव ने देखा कि कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, पानी पिया, पानी पीते ही मूर्छा आ जाती है। अर्जुन को भेजा तो वो भूल उसने भी की और उसकी भी वही दशा हुई। भीम को भेजा तो भीम को भी वो आवाज आई, लेकिन भीम से ने भी अनसुना कर दिया, पानी पिया और पानी पीते ही मूर्छित होकर के वहीं गिर गया। जब चारों भाइयों में से कोई नहीं लौटा तो युधिष्ठिर को चिंता सताने लगी कि कोई ना कोई अनहोनी मेरे भाइयों के साथ में जरूर हुई है, वरना चारों भाइयों में से कोई तो वापस लौटता। तो स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर चल करके उस सरोवर के पास में पहुंचे और अपने चारों भाइयों को वहां पर मूर्छित अवस्था में देखा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भी उस सरोवर से जल लेकर के अपने भाइयों को छींटे मारने चाहे, लेकिन जैसे ही जल को छुआ युधिष्ठिर के कानों में भी वही आवाज आने लगी कि ठहरो मानव, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, उसके बाद में जल पीना। युधिष्ठिर ने जल छोड़ दिया और हाथ जोड़ करके विनती की कि जो आवाज मेरे कानों तक आ रही है वो मेरे सामने आकर के एक बार प्रकट हो, मुझसे जो भी प्रश्न करेगा मैं उसके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो एक यक्ष नाम की शक्ति वहां पर आकर के प्रकट हुई। उस यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में किस तरह से संवाद होता है और कैसे सारे प्रश्नों का ठीक उत्तर देकर के धर्मराज ने अपने भाइयों का जीवन दान वापस ले लिया, सुनिए इस रागनी के द्वारा। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें देना होगा, उसके बाद में यहां से जल पीना, वरना तुम्हारी भी यही हालत हो जाएगी जो इन चारों की है। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? मैं यक्ष हूं, इस सरोवर का मालिक हूं। अच्छा, हाँ, मेरी बिना अनुमति के इन चारों ने भी जल ग्रहण किया, इनकी भी यही दशा हो गई, इसलिए तुमसे भी मेरा यही कहना है और तुम्हारा भी परिचय जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। ये जो 4 मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं ये मेरे छोटे भाई हैं और मैं इनका बड़ा भाई कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हूं। युधिष्ठिर जी, तुम युधिष्ठिर हो? हाँ। युधिष्ठिर, तेरे इन चारों भाइयों ने मेरे मना करने के बावजूद यहां से जल पिया, इसलिए मूर्छित पड़े हुए हैं। तुमसे मेरे कुछ प्रश्न हैं, क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो? हे यक्ष देवता, आप अपने प्रश्न करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आपको संतुष्ट करूं। अच्छा, हाँ। अरे मेरे प्रश्न का उत्तर दे, अच्छा, न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा।
कहते हैं। आकाश से ऊंचा कौन बता, पिता का नाता कहते हैं। हाँ वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। अरे घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। हाँ जल में खुले आँख बता, हो जल में खुले आँख, नीन कीना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा तेरे प्रश्न का उत्तर थे, न यो है हाथ तेरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। हाँ दिल बिन चीज हो, अरे दिल बिन चीज बता के हो, दिखे दिल बिन चीज बता के हो, दिखे दिल बिन पत्थर हुआ करे। साथी कौन मुसाफिर का, खुद साथ मुसाफिर हुआ करे। हाँ साथी कौन गृहस्थी का, के तिरिया बिन घर हुआ करे। मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथ हुआ करे। मृत्यु में भी साथ रहे साथ। कर्म ही साथी हुआ करे। और जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जो गुस्से बीच भरा होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। अरे मन काबू में कब रहता, मन काबू में कब रहता, जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो। दोस्ती किसकी अच्छी हो, जो नेक चलन का फंदा हो। हम मित्रता हो भगते से, जहाँ विषय वासना का धंधा हो। मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का धंधा हो। मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का धंधा हो। हो सबसे नीच कहवावे क्या, हो सबसे नीच कहवावे क्या, जो लोभ के बीच घिरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। हाँ संकट में, अरे संकट में कर मदद कौन, संकट जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि जब संकट की स्थिति आ जाए, लेकिन उस संकट पे काबू पाने के लिए एक प्रश्न पूछा है। हाँ संकट में कर मदद कौन, जो साहस करके काम करे। सुखी कौन मान्या जाता, जो सत्कर्मों में नीत धरे। हाँ सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। एक बार ताली बजा दो, जोरदार ताली। सबसे बड़ा अचरज यही है, मरना कोई नहीं चाहता और पता सबको है कि मृत्यु जीवन का जो सत्य, सबसे कड़वा सत्य यही है कि एक दिन मरना सबको है। युधिष्ठिर जी मैंने तुमसे 18 प्रश्न पूछे, मेरे 18 प्रश्नों का उत्तर तुमने बिल्कुल ठीक दिया है। अच्छा, मैं खुश हूं। लेकिन तुम मेरे सरोवर से जल पीने के अधिकारी हो गए हो। तुम मेरे सरोवर से जल पी भी लो, लेकर के भी चले जाओ, तुम्हें नुकसान नहीं करेगा मेरे सरोवर का जल। अच्छा, हाँ ले भी जा सकता हूं मैं जल। जल लेके भी जा सकते हो और पी भी सकते हो, और साथ साथ में तुझे एक खुशी और दे करके भेजूंगा। खुशी? हाँ, तेरे जो 4 भाई यहाँ पर मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, हाँ, तुझे जल पीने के साथ साथ में एक मौका ऐसा दे रहा हूं, सुन मेरी बात को। सुनाइए। पहले इस प्रश्न का उत्तर एक बार फिर से दीजिए। हाँ, सबसे भारा
अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। तेरा भाई एक मांग लेते तू, मत ना जा फिक्र करे। तेरा भाई एक मांग लेते तू, मत ना जा फिक्र करे। मेरी बात सुनिए, एक भाई का जीवन दान दे रहा हूँ, कोई से भी एक भाई को जीवित कोई से भी एक भाई को जीवित करवा सकते हो तुम। तो नाम सुन लीजिए जिसको जीवित करवाना है यक्ष देवता जी। बताइए। अरे छोटा भाई नकुल बकस दे, छोटा भाई नकुल बकस दे, जो हटके चमन हरा होगा। दर्शन करो मिस्टर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। काम चला लेगा, हरी महाभारत की छिड़े लड़ाई, तकत धरण का हारेगा। भीमसेन नाम अपने इस गदा ने कौन संभालेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू क्यों कर मन समझा लेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कर मन समझा लेगा। अरे अब भी मन में सोच समझ, भी मन में सोच समझ, तेरा बेटा नहीं भरा होगा। दर्शन करो मिस्टर बोले, सही जवाब भरा होगा। ओ धर्म तजे नर को मिले, सुन धर्म तजे नर को मिले, मैं वेतरणी में बह जाऊंगा। मेरे मन की स्याही उतरे को न्या, चांद की तरिया बह जाऊंगा। अर्जुन भीम मेरे मां जाए, चोट काल जा सह जाऊंगा। माद्री का सुत नकुल जीवा दे, कुंती का मैं रह जाऊंगा। माद्री का सुत नकुल जीवा दे, कुंती का मैं रह जाऊंगा। कितनी गहरी बात, कितनी गहरी बात युधिष्ठिर ने यक्ष से कही। क्योंकि राजा पांडु के दो पत्नी थी, कुंती और माद्री। कुंती की कोख से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पैदा हुए, और माद्री की कोख से नकुल और सहदेव। राजा पांडु को तो श्राप लगा हुआ था कि स्त्री से मिलन होते ही तेरी मृत्यु होगी। लेकिन साथियों, वशीकरण मंत्र के माध्यम से यह संतान, क्योंकि 5 पुत्र मांगे थे राजा पांडु ने अपनी दोनों पत्नियों से, तो 5 पुत्र ये पैदा हुए। माद्री राजा पांडु के साथ में क्योंकि मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले अपने बेटों को कुंती को सौंप करके गई, और ये कह करके गई थी कि मेरे बेटों का पालन पोषण अपने बेटों की तरह करना। तब से 5 पांडव कुंती के कहे जाने लगे। लेकिन युधिष्ठिर ने यह कहा कि हे यक्ष, अगर मैं अपने मां जाए भाई अर्जुन का या भीम का नाम लूं, तो मेरी माता माद्री के साथ में नाइंसाफी होगी। मैं इसलिए माताओं के साथ में अन्याय नहीं कर सकता। जब कुंती मां का मैं एक पुत्र जीवित हूं, तो मेरी माता माद्री का भी एक बेटा जीवित कर दीजिए। इसलिए मुझे बाणाधारी और बलवान की जरूरत नहीं, मेरे इन भाइयों में से नकुल का जीवन दान दे दीजिए। इस बात को सुनकर के यक्ष और भी ज्यादा प्रसन्न होते और कहते कि वास्तव में तुम धर्म के ज्ञाता हो। तुम्हारे दिल में ये बात देख करके, ये सुन करके तुम्हारे मुख से बातें, तेरे एक भाई को नहीं, तेरे इन चारों भाइयों का मैं जीवन दान तुम्हें देता हूं। एक बार ताली बजा करके जोरदार तालियों से सम्मान में। अरे माद्री का सुत नकुल जीवा दे, कुंती का मैं रह जाऊंगा।